थे मनीष कश्यप। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप जो थे वो तो थे, अब है नहीं। मनीष कश्यप जो बिहार के सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप अब नजर ही नहीं आते। जी हाँ, आप सोशल मीडिया खंगाल कर, सोशल मीडिया टटोल कर अगर आप देखेंगे तो कहीं भी मनीष कश्यप का कोई ज़्यादा वीडियो आपको नजर नहीं आएगा। सोशल मीडिया पे छाए रहने वाले मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले खुद के या ना कहे वो खुद के मुंह से सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप अब सोशल मीडिया पर नजर ही नहीं आते। लोगों की आवाज बुलंद करते, लोगों की आवाज उठाते नजर ही नहीं आते। आप सोशल मीडिया को खंगाल कर देख लीजिए, कोई भी सोशल मीडिया पर आप नहीं पाएंगे कि मनीष कश्यप किसी गरीब का आवाज, किसी दबे कुचले लोगों का आवाज, किसी सताए गए का आवाज, या फिर किसी सरकार, किसी पक्ष प्रतिपक्ष या विपक्ष के किसी वैसे काम पे सवाल उठाते जो कि देश के हित में हो। ऐसा आप नहीं देखते हो। एक समय था कि मनीष कश्यप को हर एक सवाल को लेकर के सजग रहते थे, गरीबों के लिए और देश के लिए, देश के लोगों के लिए। खास करके वो उनका कहना था कि वो एक आवाज बनकर लोगों के लिए, लोग बड़े बड़े नेताओं के पास, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल के पास जाते हैं और लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। कहाँ गई वो आवाज, कहाँ गए वो मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार? क्या उन्हें अब नहीं आना चाहिए बिहार के लोगों को देखने के लिए? जी नहीं, अब वो नहीं आ सकते, क्योंकि अब वो एक पत्रकार नहीं बल्कि एक राजनीतिककार और एक रणनीतिककार जिसे बोले, उन्हें उस मुकाम तक पहुंचना था इस सोशल मीडिया के माध्यम से जहां तक कि वो पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद अब उन्होंने वो सारे काम बंद कर दिए जिस के बलबूते वो उस मुकाम तक पहुंचे हैं। जिस गरीबों के वजह से, जिस लोगों के वजह से, जिस बिहार के लोगों के आशीर्वाद की वजह से वो उस मुकाम तक पहुंचे। आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, बीजेपी में बड़े एक कद के चेहरे बन गए हैं, बड़े नेता के रूप में उभर कर आ गए हैं। आखिरकार ये वजह क्या थी कि उन्होंने लोगों को ठगा, बिहार के लोगों को ठगा। सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले आज ठग ऑफ बिहार हो गए। मनीष कश्यप जो कि बिहार के दिलों, जो कि कहें तो बिहार के युवाओं के दिलों पे राज करने लग गए थे, उन्होंने उन सभी बिहार के युवाओं, बिहार के गरीबों और बिहार के उन लोगों को ठगा है, उन लोगों को बरगलाया है जिन्होंने उनका साथ दिया। बिहार के जितने भी खासकर के युवा पीढ़ी के लोग थे, उन्होंने उनको बढ़ चढ़ करके साथ दिया। और आज मनीष कश्यप अपनी पार्टी में एक तबका बनाकर बिहार के लोगों को भूलकर पैसों के लालच में या फिर जो भी कहें, लोगों के हमदर्दी से खेला और लोगों के प्यार से खेल बैठे। अब वो सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि कोई भी मीडिया पर नहीं आते और ना ही किन्हीं का आवाज को बुलंद करते हैं, और ना ही उस अंदाज में जो जिस अंदाज में वो रोड पर उतर करके मीडिया कर्मी के रूप में धमाल मचा देते थे। जिस तरह से आज वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर एक नेता बन गए हैं, उन्होंने छल किया बिहार के लोगों के साथ, और ये छल आने वाले समय में मनीष कश्यप को भारी पड़ेगा। और भारी क्यों पड़ेगा, आप लोगों को ये भी जानना चाहिए। भारी इसलिए करके पड़ेगा, जितने भी वायदे किए थे, जितने भी लोगों को सपने दिखाए थे, सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया जब वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर, किसी पदवी को ज्वाइन कर सारी उस कामकाज को भूल गए जो उन्होंने गरीबों के लिए वादा किया था। उन्होंने कई एक जगह वादा किया था कि मैं रोड बनवाऊंगा, कई एक जगह वादे किए थे कि मैं लोगों के लिए काम करूंगा, कई एक जगह इतने तक वादे किए कि मैं कहीं भी कुछ भी बन जाऊं लेकिन मैं
मीडिया कर्मी बन के ही रहूँगा और अपने माइक के साथ में रहूँगा। लेकिन उन्होंने माइक तो छोड़ा ही छोड़ा, साथ ही साथ लोगों का साथ भी छोड़ा। अब क्या प्रलोभन मिली उन्हें या क्या पद मिली, अब ये तो बिहार की जनता ही तय करेगी। आने वाले चुनाव में अगर मनीष कश्यप किसी जगह से चुनाव लड़ते भी हैं तो उसमें बिहार की जनता उन्हें जवाब जरूर देगी।